सो हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी और बैंकिंग के क्वेश्चंस करूँगा। रेफरेंस के लिए मुझे 1 से 100 तक टेबल आते हैं और मैं 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई में बिना पेन पेपर के कर लेता हूँ और डिवाइड डेसिमल्स में कर लेता हूँ आसानी से। और मैं अभी 11 ईयर्स का हूँ और मैं अभी 7th क्लास में हूँ और मैं अपनी मेंटल मैथ्स की स्किल्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन Ram scored 25% marks and failed by 25 marks. Shyam scored 45% marks and obtained 50 marks more than passing marks. अब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, कितने मार्क्स का पेपर था। तो एक पेपर हुआ तो उसमें राम ने 25% मार्क्स स्कोर किए और पासिंग मार्क्स कोई एक्स होंगे, तो उसमें से उसके 25 मार्क्स कम आए। और श्याम ने 45% स्कोर किए और उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स से 50 ज़्यादा आए। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ परसेंटेज और इसमें। तो इसमें टोटल 20% का गैप बन रहा है, 20% का। और ये देखिए कितने ज़्यादा, पहले तो पासिंग मार्क्स के लिए 25 मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो 25 वो और इसके 50 ज़्यादा आए हैं, तो 25 और 50 ऐड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75 आ जाएगी 20% की वैल्यू। तो 100% के लिए हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 75 इंटू 5 375 हो जाएगा। तो 375 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ 50 liters mixture of milk and water is in the ratio of 3:2, after removal of 10 liters mixture, 12 liters milk and 12 liters water is added into the mixture, find the final ratio of water and milk in the mixture। तो क्वेश्चन में हमें 50 लीटर्स का एक मिक्सचर है, मिल्क का वाटर का। मिल्क 3 यूनिट है पूरे में और ये 2 यूनिट, क्या ये 5 यू की वैल्यू 50 लीटर्स है, तो ये की वैल्यू 10 लीटर, तो ये मिल्क हमारा 30 लीटर आ जाएगा, ये वाटर 20 लीटर। अब 10 लीटर मिक्सचर में से रिमूव कर दिया गया, मतलब पहले 50 लीटर था तो इसमें से 10 हटा दिया तो 40 लीटर, और ये रेशियो सेम रहेगा। तो अब 40 के हिसाब से निकाल सकते हैं, ये अभी भी 5 यू रहेगा। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 लीटर, तो 8 थ्री सा 24 लीटर अपना मिल्क हो गया और 16 लीटर अपना हो गया वाटर। अब 12 लीटर मिल्क और 12 लीटर वाटर मिक्सचर में ऐड कर दिया, मतलब इसके अंदर भी 12 लीटर, इसके अंदर भी 12 लीटर ऐड कर दिया गया, मतलब मिल्क हो गया 36 लीटर और वाटर हो गया 28 लीटर। तो हमें बताना है फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। तो वाटर ये है और ये मिल्क, तो 28:36 सिंप्लीफाई कर देंगे 7:9 आंसर आ जाएगा अपना नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular pizza having a radius of 21 centimeter, if 75% of it is eaten, what is the area of pizza remaining। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, उसका रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है और 75% उसमें से खा लिया है उस पूरे का एरिया। इसका एरिया हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर, जो कि पूरा 100% हो जाएगा, और 75% उसमें से खा चुके हैं। तो हमें बताना है तो 25% जो बचेगा वो कितना है। तो हम पहले एरिया निकालेंगे 22.7, 21 इंटू 21, 7 3 21, 20 462 और 3 1386 आ जाएगा पूरा एरिया, जो कि 100% है। अब 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं, तो हम इस पूरे का 3/4 निकाल लेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4158/4, ये अपना आ जाएगा 1039.5 एरिया आ जाएगा, जो कि खा चुके हैं। अब टोटल एरिया में से इस पूरे को माइनस कर देंगे 1039.5, तो अपना ये 346.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें क्वेश्चन है, इफ़ x + y + z = 0 एंड x² + y² + z² = 32,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो एक आइडेंटिटी याद होगी आपको जो कि होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 32 ले रखी है, अभी उधर चले जाएगा तो हमारा -32 हो जाएगा और ये 2 से इसे काटेंगे तो उस पूरी की वैल्यू -16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब एक वेंडर बाइज एप्पल्स एट 10 for 120 rupees and sells them at 8 for 100 rupees. What is his profit or loss percent? तो इस क्वेश्चन में एक वेंडर ने 10 एप्पल खरीदे हैं 120 के, तो ये हमारा CP हो जाएगा, और 8 बेचे हैं 100 के, तो ये हमारा SP होगा। तो हम एक एप्पल का CP निकाल लेंगे, इसमें एक एप्पल का CP आ जाएगा 12 रुपीज़ और यहाँ पे फिर SP आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना ₹12.5। तो अब SP ज़्यादा है तो मतलब लॉस वाले ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। तो प्रॉफिट में देखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ नीचे 12 आ जाएगा CP और डिफरेंस आ जाएगा 0.5 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/12 विच इज़ इक्वल टू 4.17%। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 4 के अप्रॉक्स में आएगा इसका आंसर, तो 4.70% इसका आंसर हो जाएगा। What is the average of all integers between 100 and 250 that exactly divisible by 11? इसमें आया कि 100 से 250 के बीच में हमें वो इंटीजर बताने हैं, उनका सम जो है उसका एवरेज क्या आएगा। तो 100 और 250 के बीच में 110 पहला नंबर हो जाएगा जो कि 11 से डिवाइड होता है, और लास्ट हो जाएगा अपना 242। अब यहाँ इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला आता है nth माइनस a/d+1। तो nth लास्ट टर्म कितनी है 242 और 242 पहले टर्म 110 तो 132 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 11, क्योंकि हमें 11 की देखना तो उसमें 11 का ही गैप होगा, तो ये 12 आ जाएगा सॉल्व करने पे, 12 + 1 एंड 13 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इनका सम निकाल सकते हैं। ये एवरेज जो होता है वो होता है टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टर्म्स कितनी है टोटल। तो हम इसमें सम निकाल सकते हैं पहले इनका, नीचे तो 13 टर्म्स आ जाएगा, ऊपर सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a+n, तो n/2 13/2 और 110 + 242 करने पे आ जाएगा 352। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 176 से, तो 13 इंटू 176 आ जाएगा 2288। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 176 अपना एवरेज आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6720 in 4 years and to ₹7680 in 6 years at a certain rate of simple interest. What is the annual rate of interest? हमें आर बताना है इसके अंदर। तो हमें तो 4th ईयर में जो अमाउंट जो है वो ₹6720 हो जाता है, और 6th ईयर तक आते आते वो अमाउंट 7680 हो जाता है। तो इसमें 2 ईयर्स का गैप है और इसमें 960 रुपीज़, तो 2 साल का 960 है, तो 1 ईयर का 480 रुपीज़ आ जाएगा। तो 4 ईयर्स के लिए 480 इंटू 4 कर देंगे तो ₹1920 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे अपना 400 आ जाएगा प्रिंसिपल, और ऊपर हमारा 480 था इंटरेस्ट, इंटू 100 कर देंगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 48 इंटू 10, तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 ट्रेन्स हैं लेंथ्स 100 मीटर 140 मीटर रिस्पेक्टिवली, वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है पैरेलल ट्रैक्स पे। इफ़ देयर स्पीड इज 29 km/h एंड 43 km/h रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अब एक क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें 100 मीटर 100 और 140 मीटर की डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेन अपना भी करेंगे दूसरे ट्रेन का भी करेंगे तो 240 तो अपना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है ट्रैवल, तो अपोजिट में हमेशा स्पीड प्लस होती है, तो 29 + 43 हो जाएगा अपना 72 km/h। अब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 4 सा 72, 4 5 सा 20,
वैसे 20 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2, 12 से 24, 12 सेकेंड्स अपना आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।